अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है SCO इनविटेशन। अब ये किस बारे में है ये हम देख लेते हैं। SCO होता है हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें राइटर ने ये कहा है कि देखें हमारे पास जो है पाकिस्तान और इंडिया के जो अगर हम देखें ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं जा रहे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इस साल जो समिट होनी है इंडिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अगर ये बुलाते हैं इमरान खान को तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम अगर वो बुला भी लेते हैं तो ये एक्सपेक्ट तो हम नहीं कर सकते कि बिल्कुल कोई मुआवजा हो जाएगा, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें एजेंडे पे होनी चाहिए वहाँ पे अगर इमरान खान जाते हैं और क्या क्या एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाने चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पहले ख्याल किया जाता था कि पता नहीं ये बुलाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वो इनके जो थे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो हैं इनको इनवाइट करेंगे। तो इस हवाले से ये है, तो इसमें थोड़ी उम्मीद का भी पहलू इसमें नज़र आता है कि वहाँ पे शायद जो ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, तो इस समिट में शिरकत करने से शायद कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन हम फिर भी मुकम्मल तौर पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। Where bilateral efforts to improve relations fail in the Pakistan-India context। उन्होंने कहा जहाँ पे क्या bilateral efforts, bilateral क्या होती है, दो मुल्कों के दरमियान जिस तरह आते हैं ना, involving two parties especially countries। और ये किस तनाजुर में कह रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में कह रहे हैं कि जहाँ आपस में जो हैं वो कोशिशें किस चीज़ की, टू इम्प्रूव रिलेशंस के आपस में ताल्लुकात इम्प्रूव करने की वो कोशिशें थी, बेहतर करने की कोशिशें यू थिंक वो फेल इन द पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वो नाकाम हो गई थी पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर वहाँ पे इन्होंने कहा मल्टीलैटरल फोरम्स कैन ऑफर अ सेफ स्पेस फॉर डायलॉग टू परस्यू पीस। तो वहाँ पे क्या है मल्टीलैटरल फोरम्स, जिस तरह ये हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मतलब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया ही नहीं होंगे, दूसरे ममालिक भी होंगे और ऑब्जर्वर भी होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन ऑफर अ सेफ स्पेस, तो वो मुहैया कर सकते हैं एक स्पेस और किस चीज़ के लिए, फॉर डायलॉग, बातचीत के लिए, टू परस्यू पीस, यानी कि पीस अमन की तरफ जो है उस तरफ जाया जा सके और जो टेंशन चल रही है उसको कम किया जा सके। इन दिस पर्सपेक्टिव, और इस तनाजुर में द प्रोस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेशन, प्रोस्पेक्ट क्या होता है हमारे पास, प्रोस्पेक्ट होता है हमारे पास पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग। तो उसमें ने कहा तो ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो शिरकत करे, कहाँ करे, इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, कि वहाँ पे ये समिट में शिरकत करे। और ये कहाँ पे होना है, टू बी हेल्ड इन इंडिया, और ये होनी है इंडिया में लेटर दिस ईयर, इस साल वहाँ पे इंडिया में होनी है। हैज़ ब्रॉट अप द पॉसिबिलिटी, और इसने इस इम्कान को इस वजह से ये इम्कान है कि क्या, ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट वेयर द करंटली फ्रोजन बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज आर कंसर्न। उन्होंने कहा वहाँ पे इस समिट से उम्मीद है कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, यानी कि हम आगे चलेंगे। अभी वो बिल्कुल जमूद तारी है वो टूटेगा और हम कुछ बेहतरी आएगी ताल्लुकात में। और अभी मौजूदा हालात बता रहे हैं कि वेयर द करंटली फ्रोजन बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज आर कंसर्न। उनके क्योंकि करंटली तो ये अभी हैं बिल्कुल आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल जिस तरह कह रहे हैं कि फ्रोजन टाइज हैं, यानी कि बिल्कुल ही कोई उसमें क्या बेहतरी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा इससे उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी जब ये इमरान खान अगर वहाँ पे इस समिट में शिरकत करते हैं। तो अब आई कह रहे हैं एज रिपोर्टेड व्हेन आस्क्ड वेदर, अब लेकिन इसमें यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो ये भी हो चला था कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इन्वाइट ही ना करे वहाँ पे। तो उस हवाले से कह रहे हैं कि एज रिपोर्टेड, कि जिस तरह रिपोर्ट किया गया है, व्हेन आस्क्ड, और जब पूछा गया किससे, वेदर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि जब प्राइम मिनिस्टर कहाँ के ऑफ दिस कंट्री यानी पाकिस्तान के, वुड बी इनवाइटेड टू द SCO मूड, कि क्या उन्हें इनवाइट किया जाएगा इधर SCO मूड में। और वहाँ पे फिर इनके किसके स्पोक्सपर्सन ने, एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्समैन, उस तर्जुमान ने जो थे किसके थे, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान थे, उन्होंने मीडिया को क्या बताया, टोल्ड द मीडिया दैट, और डैट के बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं कि
जो दूसरे ने लफ्ज़ कहे हो ना वही एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे लिख दिया ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहे हैं कि ऑल 8 कंट्रीज़ के इस समिट में जितने भी 8 ममालिक हैं एंड 4 ऑब्जर्वर्स जो हैं विल बी इन्वाइटेड, उन्हें मदऊ किया जाएगा, इंडिकेटिंग इन अ रादर ल्यूक वार्म टोन। ल्यूक वार्म क्या होती है? इनडिफरेंट हो, यानी आप गर्म जोशी का इज़हार ना करो, लेकिन बस एक मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है क्यों देखें कि मल्टीलेटरल फोरम है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान को ये नहीं बुलाते कहेंगे जी हम इनवाइट नहीं कर रहे, तो इंडिया की बड़ी सुबकी होनी थी। तो ल्यूक वार्म टोन आप कह लें कि बिल्कुल ही ना चाहते हुए भी आप कोई गर्म जोशी से ना करो, बड़ी इनडिफरेंट टोन में आपको हाँ ठीक है बुलाना है, तो ये शो कर रहे हैं कि इनकी मजबूरी थी एक तरह की इंडिया की कि इसको बुलाया जाए। तो उनके तर्जुमान ने कहा इंडिकेटिंग इन अ रादर ल्यूक वार्म टोन के बड़ी बगैर गर्म जोशी के इस तरह सरसरी तौर पे सर्द मेरी से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वुड बी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट, के पाकिस्तान को कहा जाएगा कि वो इस समिट में शिरकत करे। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ द एससीओ इन 2017। ये 2017 ही मैंने काट दिया, ये ठीक है 2017 ही है, तो इसको आप वो ठीक कर लीजिएगा, 2017 ठीक है। तो इसमें कहा पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फुल मेंबर बने। एससीओ के कब बने? 2017 में। द ग्रुपिंग अंडर द स्टीवर्डशिप क्या होती है हमारे पास? द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी। और स्टीवर्डशिप ऑफ रशिया एंड चाइना brings together these Central Asian states as well as observers such as Iran and Afghanistan। तो ये किसको साथ brings together, किसको साथ लाता है? Central Asian states को, ठीक है, और साथ ही कौन से? observers को भी। और साथ आगे कह रहे हैं दो मेरिकल्स शुड बी एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा हम कि जी इमरान खान वहाँ पे शिरकत करेंगे और सारे मसले पाकिस्तान इंडिया के सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने कहा तो ऐसी कोई बात नहीं है, नो मेरिकल्स शुड बी एक्सपेक्टेड। हमें किसी किस्म के मौजूदात की क्या है उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें वो एक्सपेक्ट करने चाहिए। द मॉरिबंड स्टेटस ऑफ सार्क इज़ बिफोर अस। उन्होंने कहा जो हम सार्क की भी अब देखें वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि जिस तरह पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और भूटान इन सारों से के उसमें मुश्तमिल जो सार्क है, तो उसका भी स्टेटस भी जो है अब वो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी सार्क से कि भाई वहाँ पे जो सारे ममालिक हैं आपस में अपने मसाइल वगैरह हल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा वो भी कोई इतना फ़ायदेमंद फोरम नहीं था, तो यहाँ पे भी हम कोई मुआवजा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वर्ड आगे कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट एंड इंटरेक्ट विद हिज इंडियन काउंटर पार्ट। उन्होंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टिसिपेट करते हैं, शिरकत करते हैं और क्या इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? इंडियन काउंटर पार्ट के साथ। यानी कि इमरान खान वज़ीर आज़म है तो अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मिलने का मतलब है कि जब वो मोदी से इंटरेक्ट करते हैं, परहैप्स द आइस बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली कुड बी ब्रोकन। होने का फिर यो एक तरह की एक सर्द मेरी चल रही है, सर्द जंग चल रही है, तो यो एक बर्फ़, जिस तरह अगर हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमा करें कि बर्फ़ जो है दोनों मुल्कों के दरमियान वो जो है वो थोड़ी कोई पिघले और थोड़ा क्या है कोई बातचीत शुरू हो और यो सर्द मेरी का यो जमूत तारी है वो टूट जाए। However, there should be no illusions। लेकिन हमें किसी किस्म की खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। Unless the core issues affecting the Pakistan-India relationship are addressed। उन्होंने कहा जब तक ये है core issues क्या होते हैं? important issues, जो main issues जिसकी वजह से जो पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा है, affecting the Pakistan-India relationship, जो कि असर कर रहा है किसके? पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को आर एड्रेस यानी कि उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। मेयर फोटो अपॉर्चुनिटी बिटवीन द टू लीडर्स विल बी ऑफ लिटिल यूज़। उन्होंने कहा सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी को अगर हम कहें कि दोनों ममालिक के लीडर वहाँ पे इमरान खान जाए इंडिया में, वहाँ सिर्फ तस्वीर खिंचा के वापस आ जाएँ फ़ोटो सेशन करा के, तो उन्होंने कहा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। द इंडियन लॉकडाउन ऑफ कश्मीर मस्ट ड्रॉप द एजेंडा। उन्होंने कहा जो इंडिया ने लॉकडाउन किया हुआ है, कन्फाइन किया हुआ है सारे कश्मीरीज को, उनको क्या किया जाना चाहिए? वो ये बात सारी एजेंडा के ये मतलब एजेंडा पे सबसे पहले नंबर पे होनी चाहिए कि इस मसले को जो है वो सॉल्व किया जाए। As New Delhi should realize that its siege of the held region is destroying all chances of peace in the subcontinent। उन्होंने कहा क्योंकि जो इंडिया ने सीज किया है इसको कब्जा किया है किसका? हेल्ड रीजन को, इस डिस्ट्रॉइंग, वो तबाह कर रहा है क्या? तमाम चांसेस, तमाम इम्कानात को ऑफ पीस, अमन के जो जितने भी मौके थे उनको वो तबाह कर रहे हैं। इंडिया के ने जो सीज किया है इस रीजन को, इंडियन हेल्ड कश्मीर को, और वो जो अमन के जो इम्कानात हैं
उसको अचानक तबाह कर रहा है कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में। फर्दर पाकिस्तान हैज़ वैलिड कंसर्न्स, उनका पाकिस्तान के बिल्कुल जायज़ कंसर्न है, खदशात हैं किसके बारे में, अबाउट द इस्लामोफोबिक लॉज इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस टू डिसफ्रेंचाइज मिलियंस ऑफ इट्स मुस्लिम सिटीजन्स। उनका पाकिस्तान के बड़े जायज़ खदशात हैं किसके बारे में, अबाउट द इस्लामोफोबिक लॉज। इस्लामोफोबिक क्या होते हैं कि आप यू हैव फियर, इस्लामोफोबिया इज़ द फियर, हेट्रेड or prejudice against Islamic religion or Muslims generally, especially when seen as a geopolitical force or the source of terrorism। तो उन्होंने कहा वहाँ पे यो बिल्कुल इस तरह के लॉ लेके आ रहे हैं जिससे क्या है मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या है वो हेट्रेड, फियर और प्रेजुडिस जो है वो लोगों में बढ़े। तो उन्होंने कहा उस तरह के लॉ जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसका मकसद क्या है, टू डिसइनफ्रेंचाइज होता है कि आप किसी के उसके जो है वो हक से और राइट्स से, प्रिविलेज से जो है वो महरूम कर दो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि वो हक से महरूम कर रहे हैं मिलियंस ऑफ इट्स मुस्लिम सिटीजन्स के, उनके जायज़ हकूक़ जो हैं उनसे महरूम किया जा रहा है मिलियंस ऑफ इट्स मुस्लिम सिटीजन्स को। एंड द रीसेंट बेलिकोस क्या होता है हमारे पास, demonstrating aggression and willingness to fight, mood of bellicose jingoism। सिमिलर में हमारे पास क्या आया था, belligerent aggressive। उन्होंने कहा ये बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड है और किसकी जानिब से, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए जा रहे हैं किनकी जानिब से, बाय इंडियन जर्नल्स, हैव फर्दर पॉइजन द एटमोसफियर। इसने जो है बिल्कुल इसको क्या लें, माहौल को बिल्कुल वैसे तो होता है कि जहर, पॉइजन, उसको जहर को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसको बिल्कुल एक तरह का जहरीला वो कर दिया कि आपस में मतलब बातचीत का कोई जरिया नहीं रहा। किसकी वजह से, ये बयान दिए जाते हैं इंडियन जर्नल्स के जानिब से आजकल दिए जा रहे हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। इफ़ देयर इज़ टू बी पीस, उन्होंने कहा अगर अमन ने कायम होना है, सच जिंगोइज्म मस्ट बी रेन्ड इन। जिंगोइज्म क्या होता है हमारे पास, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म के। आप ये ना देखो कि आपको मुल्क क्यों कर रहा है, ये पॉलिसीज़ हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म हो के बस बगैर सोचे समझे आपने वो करना ही है, बगैर कॉन्शियंस के आप ब्लाइंड पेट्रोटिज्म यहाँ पे आए थे। मस्ट बी रेन्ड इन क्या होता है कि इसको लिमिट करें, कंट्रोल करें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा जो ब्लाइंड पेट्रोटिज्म है इसको है वो कम करने की ज़रूरत है कि आप अपना माइंड जो है वो एप्लीकेशन करके देखें, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं भाई यो हमारी हुकूमत कर रही है, यो मोदी सरकार कर रही है, वो ठीक कर रही है, और आप अपना जो है वो माइंड इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा ये इस तरह का जिंगोइज्म है उसको क्या है कम करने की ज़रूरत है। दैट सेड, और ये कहने के बाद क्या है, द फैक्ट इज़ दैट ओनली वायबल ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, वायबल क्या होती है, ये पॉसिबल हो कोई काम करना। तो उन्होंने कहा वायबल ऑप्शन पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या है, टू परस्यू इट्स कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कि वो अपने डायलॉग को, बातचीत को कंटिन्यू करें, जारी रखें। दैट पेव्स द वे ऑफ फॉर पीस, जो कि क्या पेव करेगी, किस चीज़ की तरफ करेगी, अमन के लिए रास्ता हमवार करेगी। इरिस्पॉन्सिबल वॉर टॉक एंड चेस्ट थम्पिंग ओनली सर्व श्रिल एंटी पीस लॉबीज। उन्होंने कहा बगैर सोचे समझे इरिस्पॉन्सिबल जो है वो वॉर टॉक की जंग की बात करना, तो ये क्या सिर्फ किसके मकासद पूरी करेगी, सिर्फ जो एंटी पीस लॉबीज जो उनकी ये लॉबीज़ जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो, सिर्फ उनका जो है वो पर्पस सर्व करेगी। और कह रहे हैं द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिज़र्व प्रॉस्पेरिटी, कि जो लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के वो डिज़र्व करते हैं क्या, कि प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं खुशहाली को, और फ्रेंडशिप। उन्हें कहा यहाँ पे क्या हो, खुशहाली हो और दोस्ताना माहौल में मतलब लोग आपस में रहें। तो उन्हें कहा सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। लेट इंडिया एक्सटेंड अ प्रॉपर इन्विटेशन टू पाकिस्तान। उन्हें कहा कि इंडिया को चाहिए कि वो एक्सटेंड करे प्रॉपर इनविटेशन पाकिस्तान को, क्योंकि अभी भी उन्होंने बयान दिया है तो वो इतनी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बड़े सर्द में रीज़न ने कहा ठीक है हम जितने भी ममालिक हैं दूसरे भी और ऑब्जर्वर्स भी हैं उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन उसमें क्या है वो गर्मजोशी नहीं। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि वो एक प्रॉपर इनविटेशन इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को सही तरीके से पाकिस्तान को बुलाए, और किसके साथ बुलाए, इन्विटेशन टू पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट, उनका इज्जत से पाकिस्तान को बुलाए। देयर आफ्टर, और उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर शुड टेक अप द अपॉर्चुनिटी, और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं एंड ट्राई टू टेक मैटर्स फॉरवर्ड, और जो भी मसाइल चल रहे हैं उनको आगे लेके चलें और उसका कोई हल निकालें, और क्या करें, एंड ट्राई टू टेक मैटर्स फॉरवर्ड, के जो भी मसाइल हैं उसको सॉल्व करें और
बेहतर तरीके से आगे चला जा सके। पाकिस्तान हैज़ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स टेकन सेवरल स्टेप फॉर पीस। उन्हें कहा अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पाकिस्तान ने काफ़ी स्टेप्स लिए, कदम लिए हैं किस चीज़ के लिए, अमन के लिए। येट फिर भी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड हैज़ बीन लेस देन इंथुजियास्टिक। लेकिन ये दूसरी जानब से जो एक रिस्पॉन्स आया है वो क्या है, हैज़ बीन लेस देन इंथुजियास्टिक। वो बड़ा मतलब उस तरह उन्होंने कॉरस्पॉन्ड नहीं किया है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की है। तो इंडिया वाले भी हैं, बजाय इसके कि वो भी उतने ही गर्मजोशी से उस तरह का वो इस्तकबाल करते और वो उसको वेलकम करते कि पाकिस्तान पीस की जानिब कदम उठा रहा है तो हम भी आगे बढ़ें। तो उन्होंने कहा इंडिया की जानिब से उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। द SCO समिट कैन प्रूव टू बी अ चांस टू चेंज थिंग्स फॉर द बेटर। फॉर द बेटर क्या होता है, किसी अच्छे के लिए कोई चीज़ चेंज हो जाए ना। तो उन्होंने कहा SCO समिट हो सकता है कि कैन प्रूव के हो सकता है कि ये प्रूव करे किस चीज़ के लिए, एक चांस, एक मौका टू चेंज अ थिंग्स। कि अभी वो चीज़ें हैं जो मतलब बेहतर नहीं है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात, तो हो सकता है कि ये एक चांस क्रिएट करे कि ये चेंज थिंग्स करे किस चीज़ के लिए, फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए। क्योंकि अभी तो बायलैटरल तौर पे भी जिस तरह एडिटोरियल का स्टार्ट हुआ था कि आपस में तो ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं बातचीत कर पा रहे, दो तरफ़ा इसमें आप कह लें इनके मुज़ाकरात में। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये मल्टीलैटरल फोरम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये एक ऐसा मौका फराहम कर दे पाकिस्तान और इंडिया को कि जो हालात जो हैं वो इतने अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इस SCO समिट की वजह से हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएं। बाकी इसका मैं आपको जो PDF है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के दे दूंगा, और हमारा फेसबुक का पेज क्यू ओपिनियन और जो ग्रुप है क्यू ओपिनियन, वहाँ पे भी दोनों जगह मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में ये कहना था, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि फुल जिस तरह हमारे ओपिनियन आते हैं उसको भी पूरा किया जाए, तो इस तरह इसी तरह उसकी तर्जुमा किया जाए। लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी बड़े होते हैं तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको कर सकूं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उसका जो है ना वो थीम वगैरह लेके 4-5 मिनट में ना आपको मैं वैसे उसका बैकग्राउंड बता दिया करूं, तो उस तरीके से मैं इसको ओपिनियन को ले लिया करूं। फ़िलहाल जो है मैं अभी एडिटोरियल्स ही शेयर कर रहा हूं, तो बाकी आप ये देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे चैनल वहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर पुरानी वीडियोस मेरी देखनी हो तो वहाँ पे यूट्यूब पे आप सारी देख सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।